जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहे गए उन उपदेशों के बारे में जिनको सुनकर आपका उद्धार होना एकदम निश्चित है। जीवन में जब भी महसूस करो कि मैं हारने वाला हूँ या फिर आपको लगे जीवन में हर तरफ परेशानी ही परेशानी है, सुख की आशा कहीं से नजर नहीं आ रही, ऐसी स्थिति में भगवान श्री कृष्ण की ये बातें सुन लेना, आपके मन को शांति मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण की ये बातें रोज रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद अवश्य सुननी चाहिए। प्यारे साथियों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार एक धूप जलाने से पूरे घर में खुशबू फैलती है, उसी प्रकार यदि परिवार का एक भी व्यक्ति भगवान की भक्ति से जुड़ जाए तो उसका असर पूरे परिवार पर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे बाहर से देखे वैसा मत मानना, इंसान को उसकी बातों से नहीं उसके किरदार से पहचानना। दो पल की जिंदगी के दो उसूल रखना, निखरो फूलों की तरह और बिखरो खुशबू की तरह। जरूरत से ज़्यादा मिले तो उसे नसीब कहते हैं, सब कुछ हो और रोता रहे उसे बदनसीब कहते हैं। जिंदगी में थोड़ा कम पाकर भी हमेशा खुश रहे उसे खुश नसीब कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमजोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। सरलता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। क्षमा वही कर सकता है जो अंदर से मजबूत हो। खोखले इंसान सिर्फ बदले की आग में जलते हैं और वही उसके पतन का कारण होता है। परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन और नासमझ बोलने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ खोकर लौटे या ना लौटे, आपका कर्म अवश्य लौटता है, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। क्या खूब कहा है कि इश्क में नहीं रिस्क में समय बर्बाद करो, क्योंकि इश्क में बर्बादी है और रिस्क में कामयाबी है। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। बात उधर करने वाले रिश्तेदारों से हमेशा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि सुखी परिवार इनसे देखा नहीं जाता। सब कुछ मन में भर लो तो जिंदगी जहर बन जाती है, और अगर एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दो तो जिंदगी मौज बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी को बहस से जीतने के बजाय मौन से पराजित करना चाहिए, क्योंकि जो आपके साथ सदा बहस करने के लिए तत्पर रहता है वो आपके मौन को कभी सहन नहीं कर सकेगा। दोपहर में दिया जलाने से अंधकार नहीं, उसका वजूद खत्म होता है। अधर त्याग वहाँ करे जहाँ उसकी कदर हो। वक्त जब भी शिकार करता है हर दिशा से वार करता है। गुरूर में इंसान को इंसान नहीं दिखता, जैसे छत पर चढ़ जाओ तो अपना मकान नहीं दिखता। धन से उत्तम ज्ञान है, क्योंकि धन की रक्षा हमें करनी पड़ती है और ज्ञान हमारी रक्षा करता है। लोगों को उतनी ही इज्जत दो जितने में अपनी कम ना हो। ज़्यादा इज्जत देने से कुछ लोग सर पर चढ़ जाते हैं। एक सांप कितनी ही बार अपनी चमड़ी बदल ले, रहता वो सांप ही है। ठीक इसी प्रकार एक कपटी इंसान अपना छल कपट कभी नहीं छोड़ सकता। रिश्तों में जबरदस्ती अच्छी नहीं होती। जिनको जहाँ सुकून मिलता है उन्हें वहाँ छोड़ देना चाहिए। फूंक मारकर हम दिया बुझा सकते हैं, पर अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो महकता है उसे कौन बुझा सकता है, और जो जलता है वो खुद बुझ जाता है। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, जहाँ स्ट्रगल नहीं होता वहाँ सक्सेस भी नहीं होती। रिश्तों में मजबूती दूरियों से नहीं आती, बल्कि आपसी समझ से आती है। हकीकत का सामना हुआ तो पता चला कि लोग तो सिर्फ बातों से अपने थे। बढ़ती हुई समझदारी जीवन को मौन की तरफ ले जाती है। लोग धोखा हमेशा गलत इंसान से खाते हैं और बदला अच्छे इंसानों से लेते हैं। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। एक हद तक टूटने के बाद इंसान अपने हक में आई खुशियों को भी ठुकरा देता है। किसी के बताए हुए रास्ते पर ज़्यादा दूर तक जा नहीं सकते, हुनर खुद का ही निखारना पड़ता है। धीरे धीरे समझ आ रहा है कि जिंदगी वैसी कभी नहीं हो सकती जैसी हम सोचते हैं। आज के ज़माने की हालत, बड़े घर हैं परिवार नहीं, ज़्यादा पढ़ाई है तो तमीज़ नहीं, महंगी दवाई सेहत नहीं, चंद्रमा छूना है पड़ोसी का पता नहीं, आमदनी ज़्यादा लेकिन सुकून नहीं, बौद्धिक स्तर ऊंचा लेकिन भावना नहीं, ज्ञान अच्छा लेकिन अकल नहीं, प्रेम संबंध बहुत सच्चा प्यार नहीं।
फेसबुक पर दोस्त बहुत, सच्चा एक भी नहीं। इंसान बहुत, इंसानियत नहीं। और घड़ियां महंगी लेकिन समय नहीं। चापलूसी और छल कपट की कला को आज के समय में होशियारी कहते हैं। गांव बदल रहा है तो शहर हो रहा है, आदमी बदल रहा है तो जहर हो रहा है। अगर आप अपने किसी दोस्त को अपने दुश्मन के साथ उठते बैठते देखते हो तो यकीन मानो वो दोनों ही आपके दुश्मन हैं, एक सामने और एक पीठ पीछे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक आप में दूसरों के दोष और कमियां ढूंढने की आदत बनी रहेगी, उस समय तक आप किसी दूसरे का तो क्या अपना ही भला नहीं कर सकते। अगर खुश रहना है तो दूसरे की जिंदगी में दखल देना छोड़ दो और अपनी जिंदगी जीना शुरू कर दो। कुछ लोग मुस्कुराहट का नकाब तो हर रोज ओढ़ते हैं, लेकिन हकीकत में उन्हें खुद को नहीं पता चलता कि वो आखिरी बार खुश कब हुए थे। झूठी शान के परिंदे ही ज्यादा फड़फड़ाते हैं, बाज की उड़ान में कभी आवाज नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं कि आप कामयाबी की तरफ कदम तो बढ़ाइए, रास्ते मुश्किल ही सही पर खुद बन जाएंगे। जो सुकून नहीं पूरे संसार में, वो सुकून है मेरे कृष्ण के दरबार में। शांत रहना समुद्र की फितरत है, कमजोरी नहीं। शब्दों की खूबसूरती तो देखिए, भला का उल्टा लाभ होता है और दया का उल्टा याद होता है। भला करके देखो, हमेशा लाभ में रहोगे। दया करके देखो, हमेशा याद रहोगे। धोखे की एक खासियत होती है कि उसको देने वाला अक्सर अपना ही होता है। टूटना बिखरना सदैव पीड़ा बनकर नहीं रहता। किसी पतझड़ का पीछा करते हुए तुम स्वयं को एक दिन फूलों के बगीचे में पाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन खराब हो तो शब्द खराब न बोले, क्योंकि बाद में मन तो अच्छा हो सकता है लेकिन आपके बोले हुए शब्द नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। लोगों को ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि एक बार अगर इंसान अपना बुरा समय अकेले काट लेता है तो फिर उसे किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों में आप अकेले ही होगे और यही समय आपको बुद्धिमान, समझदार, ताकतवर और निडर बनाएगा। भगवान कहते हैं कर्म हर किसी का पता जानता है, बिना पूछे और बिना बताए आ ही जाता है, इसलिए संभल कर कर्म करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि चाहे पूरी दुनिया को खपा रहने दो, अगर तुम्हारे माँ बाप खुश हैं तो सिकंदर हो तुम। बस इसी बात का तो मुझे सब्र है कि मेरे कृष्ण को सब खबर है। श्री कृष्ण कहते हैं कि शांत रहने वालों को कभी सीधा ना समझना, अक्सर राख के नीचे आग छुपी होती है। इंसान के शरीर का सबसे खूबसूरत हिस्सा दिल है, अगर वो ही साफ ना हो तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती सुधारता वही इंसान है जो दिल का साफ होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। होली आ रही है, रंगों से नहीं रंग बदलने वालों से दूर रहिए। एक आप ही हो मेरे कृष्ण, जिनको दिल का हाल बताने के लिए लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। श्री कृष्ण कहते हैं कि उनके लिए सवेरे नहीं होते जो ज़िंदगी में कुछ भी पाने की उम्मीद छोड़ चुके हैं। उजाला तो उनका होता है जो बार बार हारने के बाद भी कुछ पाने की उम्मीद रखे हैं। जिंदगी की हर ठोकर ने एक सबक सिखाया है कि रास्ता चाहे कैसा भी हो, भरोसा अपने पैरे पर रखो। दो तरह के लोग कभी इज्जतदार नहीं हो सकते, एक तो चमचागिरी करने वाला और दूसरा चल बदलू। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी को दुख पहुंचाए बिना जीना संसार में ऐसा सुंदर कर्म दूसरा कोई और नहीं। जिंदगी में बड़ी जीत हासिल करनी है तो छोटी मोटी हार से कभी हारना मत। इस धोखेबाज दुनिया में एक पान वाला ही है जो पूछ कर चूना लगाता है। गलत को गलत जानते हुए भी उसे सही मान के व्यवहार निभाना ही आज का संसार है। सही की तलाश में रहोगे तो अकेले रह जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी कभी किसी को जीते जी भी कंधा दीजिए, जरूरी नहीं हर रस्म मौत के बाद ही निभाई जाए। यूं जमीन पर बैठ क्यों आसमान देखता है, खोल पंखों को जमाना उड़ान देखता है। जीत पक्की हो तो कायर भी लड़ते हैं, बहादुर तो वो है जो हार पक्की हो तो भी मैदान नहीं छोड़ते। खुद के लिए भी सोचा करो जनाब, क्योंकि हैसियत के इस दौर में खैरियत कोई नहीं पूछता।
लोग कहते हैं कि किसान का अनाज इतना सस्ता हो कि लोगों का पेट भर सके, तो शिक्षा भी इतनी सस्ती होनी चाहिए कि हर किसान का बेटा पढ़ सके। खेल किस्मत का ही होता है, अगर दिमाग का होता तो बीरबल सलाहकार नहीं बादशाह होता। रोकर मांग लिया करो मेरे श्री कृष्ण से, उसे किसी के रोने पर हंसी नहीं आती। वक्त बता सकता है आपके पास कितनी दौलत है, लेकिन दौलत नहीं बता सकती कि आपके पास कितना वक्त है। इसलिए मन से अमीर रहिए, धन का क्या है, आता जाता रहता है। किसी ने क्या खूब कहा है कि आजकल रिश्तों को कायम रखने के लिए दिल में प्यार, दिमाग में बर्दाश्त और जेब में बहुत सारे पैसों का होना बहुत जरूरी है। गरीबी की आजकल क्या खूब हंसी उड़ाई जाती है, एक रोटी देकर 100 तस्वीर खिंचाई जाती है। पहले के जमाने में सांप इच्छाधारी होते थे, मगर आज के जमाने में इंसान इच्छाधारी होते हैं। मतलब पूरा होते ही अपना रूप बदल लेते हैं। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है, एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, और दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। डिलीट जितना तेजी से होता है उतने तेज डाउनलोड नहीं होता, क्योंकि समय सृजन में लगता है, विसर्जन में नहीं, चाहे वो एप्लीकेशन हो या फिर रिश्ते। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस हालात में जी रहे हैं, आपको खुद अपने हालात बदलने होंगे। भरोसा करके बिकते रहे हम, वरना कीमत लगाकर खरीद पाना किसी के बस का नहीं था। जज्बातों का कोई मोल नहीं, अहमियत चाहिए तो हैसियत बनाओ। बुरा कैसे कह दे वक्त को, यही तो है जो सबकी असलियत दिखाता है। गीता में लिखा है, जिसने साथ दिया तुम उसका साथ दो, और जिसने तुम्हें त्याग दिया तुम उसे त्याग दो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसको जो कहना है कहने दो, आपका क्या जाता है। वक्त वक्त की बात है और वक्त सबका आता है। बूंद सा जीवन है इंसान का, लेकिन अहंकार सागर से भी बड़ा है। जिंदगी में कभी भी ये मत सोचो कि कौन कब कैसे और कहाँ बदल गया, सिर्फ इतना देखो कि वो तुम्हें क्या सिखा कर गया। यही जीवन का ज्ञान है। पीड़ाएं केवल दुख ही नहीं देती, ज्ञान भी देती हैं। खेल किस्मत का होता है जनाब, अगर दिमाग का होता तो बीरबल बादशाह होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। माया का संसार है ये, यहाँ कदम कदम पर धोखा है। शरण में रहो मेरे श्री कृष्ण के, यही सुनहरा मौका है। श्री कृष्ण कहते हैं कि पीठ पीछे बातें भी उन्हीं की होती हैं जिन्होंने सामने बड़ा कमाल किया होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म केवल हमें मार्ग दिखाता है, किंतु मंजिल तक तो कर्म ही पहुंचाता है। याद रखना, लोग रिश्ते तोड़ने के लिए तुम्हारे ऊपर झूठे इल्जाम भी लगा देते हैं। किसी ने पूछा, कोई अपना छोड़कर चला जाए तो क्या करोगे? मैंने बहुत खूबसूरत जवाब दिया कि अपना कभी छोड़कर जाता नहीं, और जो छोड़कर चला जाए वो कभी अपना होता ही नहीं। किसी की भावनाओं के साथ कभी मत खेलो। हो सकता है ये खेल आप जीत जाओ, लेकिन उस इंसान से आप जिंदगी भर के लिए हार जाओगे। एक पिता वो होता है जो अपने बच्चे की खुशी के लिए सब कुछ कुर्बान कर देता है। हे बाबा, किसी दिन तो होगी रोशन मेरी भी जिंदगी। मुझे इंतजार सुबह का नहीं, एक नजर का है। जिसके पीछे स्वयं शिव का हाथ हो, उसे और किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कोई भी भलाई व्यर्थ नहीं जाती, किसी न किसी रूप में लौटकर अवश्य आती है। मिलना है तो कदर करने वालों से मिलो, इस्तेमाल करने वाले तो तुम्हें खुद ही ढूंढ लेंगे। जो भाग में है वो मिलेगा, लेकिन जो नहीं है उसी भी देने का सामर्थ्य सिर्फ महादेव में है। भाग्यशाली वो नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वो होते हैं जिन्हें जो भी मिलता है वो उसे अच्छा बना लेते हैं। स्कूल से लेकर हॉस्पिटल तक सबको प्राइवेट पर भरोसा है, बस जमाई और कमाई सरकारी चाहिए। सीखना है तो गुलाब के फूल से सीखो, जो खुद टूटकर दो इंसानों के रिश्तों को जोड़ देता है। दर्द तो सभी के पास है बाबा, फर्क बस इतना सा है, कोई रोकर बता देता है, कोई हंसकर छुपा लेता है। प्रेम परवाह का भूखा होता है, जिस्म और पैसे का नहीं।
हारते तुम नहीं हो, हारती तुम्हारी सोच है। सोच बदलो, भविष्य भी अपने आप बदलने लगेगा। पत्तों के गिरने का भी एक मौसम पतझड़ होता है, पर इंसानों के गिरने का कोई मौसम नहीं होता। उसको जहाँ अपना फायदा दिखाई देता है वो वहीं गिर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जिस भीड़ पर भरोसा करते फिर रहे हो ना, ये लोग बुरे वक्त में सब पराये हो जाते हैं। जिंदगी का सबसे बड़ा सफर एक मन से दूसरे मन तक पहुंचना है, और इसी में सबसे ज़्यादा समय लगता है। किसी की याद आए तो झट से फ़ोन कर लीजिए, बात ना भी हो तो एक मैसेज ज़रूर कीजिए। गुस्सा आए तो 4 बातें कहकर उतार दीजिए। उदास हो अगर थोड़ा सा रो लीजिए। प्यार आए तो कस के गला लीजिए, क्योंकि ज़िंदगी कभी भी दूसरा मौका नहीं देती। एक समय के बाद सुंदरता नहीं, मर्यादा और संस्कार आकर्षित करता है। सोचा ही नहीं था ज़िंदगी में ऐसे भी फंसाने होंगे। रोना भी जरूरी होगा और आंसू भी छुपाने होंगे। प्रभु श्री कृष्ण जी कहते हैं, मत सोच इतना ज़िंदगी के बारे में, जिसने ज़िंदगी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। जब बात ज़रूरत की हो तो जवान सबकी मीठी हो जाती है साहब। जेब का वजन बढ़ाते हुए अगर दिल में वजन बढ़ने लगे तो समझ लेना कि सौदा घाटे का ही है। फलदार पेड़ और गुणवान व्यक्ति ही झुकते हैं, सूखा पेड़ और मूर्ख व्यक्ति कभी नहीं झुकते। कदर किरदार की होती है, वरना कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे आपकी ज़्यादा चिंता है। गलत होना उतना गलत नहीं है जितना सही होने का दिखावा करना है। जिंदगी का कड़वा सच, शमशान की राख देखकर मन में एक ख्याल आया, सिर्फ राख होने के लिए इंसान जिंदगी भर एक दूसरे से कितना जलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि खोजना है तो सिर्फ जीवन खोजो, मौत तो एक दिन तुम्हें खोज ही लेगी। ये आंसू किसी काम के नहीं हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी को उसके बीते कल से मत परखिए। लोग सीखते रहते हैं, बदलते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। जब हम अपने रिश्ते के लिए वक्त नहीं निकाल पाते तो वक्त हमारे बीच से रिश्ता निकाल देता है। ना चादर बड़ी कीजिए, ना ख्वाहिशें दफन कीजिए। 4 दिन की जिंदगी है, बस चैन से बसर कीजिए। ना परेशान किसी को कीजिए, ना हैरान किसी को कीजिए। कोई लाख गलत भी बोले, बस मुस्कुरा कर छोड़ दीजिए। ना रूठा किसी से कीजिए, ना झूठा वायदा किसी से कीजिए। कुछ फुर्सत के पल निकालिए, कभी खुद से भी मिला कीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान की बड़ी अजीब फितरत है। मरे हुए पर तो रोता है, पर जिंदे को बहुत रुलाता है। किसी का बुरा करके खुश मत होना, क्योंकि ऊपर वाला जब हिसाब करता है तो वो संभलने तो क्या, रोने के लायक भी नहीं छोड़ता। जो दूसरों की राहों में अंधेरा करते हैं, उजाले उनको भी कभी नसीब नहीं होते। अपने बुरे वक्त का शुक्रिया अदा कीजिए, क्योंकि उसी ने आपको मजबूत बनाया है। लोगों ने सिखा दिया अपनों पर शक करना, वरना हम तो गैरों पर भी भरोसा करते थे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान एक दुकान है और जुबान उसका ताला। ताला जब खुलता है तभी मालूम होता है कि दुकान सोने की है या फिर कोयले की। तीर चुभने से भी ज़्यादा दर्द होता है जब कोई सबसे करीबी इंसान चुभती बात कह देता है। रिश्तेदार कहते जरूर हैं कि खुश रहा करो, लेकिन मजाल है कि खुश रहने दे। अगर यदि तिरस्कार अपनों से ही बार बार मिले तो शब्दों का विवाद उचित नहीं,